हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो देखो, ये जो वीडियो है हमारा, इस पर बात करेंगे हम IIT इलाहाबाद के फिजिक्स का सिलेबस के बारे में। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, A to Z पूरा बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैंने जो वीडियो मैथ का डाला, इसके पहले कुछ वीडियो डाला, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए, लगभग बहुत कमेंट आए कि सर ये बताइए। तो हमने सारे कमेंट को इकट्ठा कर लिया है, जितने कमेंट किए हैं आप लोग, जो जो लगा कि हाँ ये बताने लायक है, मैं उसको कलेक्ट कर लिया हूँ। अभी इसको बताने के बाद लास्ट में मैं ये कमेंट पढ़ पढ़ के इसका रिप्लाई दूंगा, जितना कमेंट किए हो आप लोग। हाँ, और बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर मैथ का स्टार्ट कर दीजिए, सर फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए इसका पढ़ाना, क्योंकि हम लोग का बहुत हेल्प हो सके। तो देखो, पढ़ाने का कब मन करता है, जब बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं वीडियो डाला मैथ का, उस पर जा रहा है 300-400 बच्चे देख रहे हैं, उससे ज़्यादा व्यू ही नहीं जा रहा है, देख ही नहीं रहे। तो देखो, इस वीडियो पर जो ये फिजिक्स का जा रहा है, ठीक है, अगर इस पर 1K प्लस यानी कि 1000 ज़्यादा अगर वीडियो आता है, 1000 से ज़्यादा बच्चे देखते हैं, इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना। नहीं तो कोई मतलब है नहीं। तो फील आता है कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अब 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ फीलिंग नहीं आता ना, एक मोटिवेशन होता है। जब आप लोग देखते हैं वीडियो तो लगता है कि हाँ पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैं 2 दिन का समय दूंगा इसको अपलोड करने के बाद। अगर 2 दिन में 1000 प्लस व्यू आता है तो मैं उसके अगले दिन से स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना। ठीक है, चलो उसके पहले देखते हैं, ये कमेंट लास्ट में लेंगे। अभी इसके पहले ये समझते हैं। देखो, IIT में क्या है, 75 क्वेश्चन आते हैं, 25 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आते हैं। तो फिजिक्स से जो क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, मल्टीप्लाई बाई 4, 25 चौका 100 नंबर का होता है। ये 100 नंबर का आता है। ऐसे हमारा मैथ का है, ऐसे केमिस्ट्री का, यानी 300 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें जो पहला चैप्टर दिया है मापन, मापन मतलब मीजरमेंट। मीजरमेंट जो होता है, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है आएगा, सिलेबस में दिया है तो आएगा। मतलब यूनिट दे देगा कि इसको मीजरमेंट से संबंधित यूनिट देगा। ठीक है, एरर मीजरमेंट का दे देगा, एरर निकालिए। तो बहुत सारे मीजरमेंट का इसमें पूछा जाता है। तो ये जो है एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा मीजरमेंट चैप्टर से। यूनिट का कन्वर्जन दे देगा, ठीक है, उसको वहाँ से भी पूछा जाता है। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, ये सब दे देता है कि चेंज करिए, इसमें पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद सदिश राशियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड पूछ लेगा कि क्षेत्रफल कौन सी राशि है, ठीक है, वेग कौन सी राशि है, त्वरण कौन सी राशि है। 4 ठे ऑप्शन दे देगा अदिश राशि, सदिश राशि, और 2-3 ठे उसी में जोड़ के दे देगा एक। तो पूछ लेगा, तो जब पता रहेगा तभी। देखो, सदिश राशि है, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश है। ठीक है, ये सब चीजें उसमें पढ़ना है सदिश के बारे में। और इसमें ये आता है सदिशों का जोड़ भी पूछा जाता है। 2 दे देगा, यानी कि वेक्टर 2 दिए जाएंगे, उसको जोड़ने के लिए फार्मूला आता है, रूट में होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। कभी थीटा भी पूछ लेता है, थीटा कब मैक्सिमम होगा। तो ये सब चीजें पूछी जाती है इसमें। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको कर लेना। फिर गति और गति के नियम से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बता देंगे लास्ट में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गति से रिलेटेड चैप्टर पूछेगा। गति कितने प्रकार की होती है, वृत्तीय गति में क्या होता है, फार्मूला पूछेगा, सर्कुलर मोशन का फार्मूला पूछ लेगा। तो बहुत सारे फार्मूले इसमें हैं। गति के नियम पूछ लेगा, ठीक है। गति के कितने नियम बताओ, 3 नियम है, ठीक है। v = u + at, s = ut + ½ at²। और क्या होता है बताओ, v² = u² + 2as। ठीक है, इसको याद रखना है। गति के 3 नियम होते हैं। तो उसमें से कुछ वैल्यू दे देगा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दे देगा, दूरी दे देगा, तो टाइम पूछ लेगा। कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें नहीं दिया रहेगा, ठीक है, उससे फाइंड करना होता है। तो ये चीजें काफी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल काफी बनते हैं यहाँ से। तो इन दोनों को मिलाकर यानी 3 क्वेश्चन आएगा, 3 चौक 12 नंबर का यहाँ से आएगा। फिर बल आघूर्ण से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, इसे इंग्लिश में वर्क पावर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक बच्चा कमेंट किया था कि मैथ का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें मैंने सब हिंदी में बताया, त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, तो उन्होंने वो बच्चा बोला कि सर इंग्लिश भी लिख दिया करें। तो देखो फिजिक्स का मैं बनाया हूँ तो उसके बगल में इसका इंग्लिश भी लिख दिया। तो कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी से, और इसको हाँ यहाँ से दो क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्य पूछ लेगा, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। कोई एक व्यक्ति है वो किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गया सामान लेकर, जहां पर वो खड़ा था वहां से गया प्लेटफॉर्म को पूरा घूमा, फिर लास्ट में आकर वहां पर खड़ा हो गया, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो। ऐसे सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन पर भी पूछ लेगा। कार्य बराबर W बराबर एफ एस होता है, एफ एस cos थीटा भी होता है अगर किसी दिशा में कार्य किया गया हो तो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। ऊर्जा से रिलेटेड पावर P बराबर W बाई टी होता है। तो ठीक है, यहाँ सबसे पूछ लेता है, एनर्जी से पूछ लेगा, E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन। तो यहाँ से ये सब पढ़ना है, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का यहाँ से पूछे जाए। फिर द्रव स्थितिकी, यहाँ हाइड्रोस्टैटिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, यहाँ से भी आपका इसको, और वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति एवं ध्वनि, ये दोनों चैप्टर मिलाकर दो क्वेश्चन आएंगे। तरंग के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, तो ये सब एक बार पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तब जाकर ये कर पाओगे। फिर गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थियरम ऑफ द गैसेस, ये पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, ये भी काफी ठीक ठाक चैप्टर है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका थर्मल एक्सपेंशन से। फिर आपका ऊष्मीय ऊर्जा से आपका एक क्वेश्चन, इसमें कैलोरीमिति का भी ला है, तो वो भी ठीक ठाक है इसमें। और इसमें ये ऊष्मा का संचरण, ठीक है, कैलोरीमिति का भी इसमें आता है, तो उस पर भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ठीक है, ये कैलोरी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ द हीट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3, 4, 1, 5, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइट के हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो है, यहाँ पर जगह नहीं था तो इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं लिखा इसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर के बारे में पूछेगा, फिगर दे देगा, फिगर बना देगा तो पहचानिए इसमें कौन सा मिरर है, ये सब पूछ लेगा। लॉ कितने होते हैं पूछ लेगा। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है, आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, इसमें ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट विजन भी है। ठीक है, उसको भी देख लेना एक बार, मानव नेत्र जिसे बोलते, तो वहां से भी पूछ सकता है। ह्यूमन आई की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर हो। तो ये लाइट से रिलेटेड काफी चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल, मतलब ये जो चैप्टर है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन यहाँ से कम से आएगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 चौक 28 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फार्मूला ये जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, ये तो फिक्स है इस पर। और लेंस का एक होता है 1/f = 1/v - 1/u, लेंस में माइनस होता है और दर्पण में, मिरर में प्लस होता है। आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। लाइट पूरा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस, ठीक है, पतले लेंसों से अपवर्तन, प्रकाश का समतल पर अपवर्तन, प्रकाश गोली दर्पणों पर परावर्तन अपवर्तन, बढ़िया से पढ़ लेना है। प्रकाश इंपॉर्टेंट है। फिर स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी काफी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है बता दें, छोड़ो जाने जो, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है,
ये होता है क्यू एफ बराबर Q1 Q2/r²। ठीक है, इसके पहले के होता है, के क्या है, एफ बराबर 1/4πε0। देखो गुलाम चाचा अंकल जी हैं, ठीक है, मतलब थे, रहे होंगे कभी। अगर दो, इन्होंने क्या बताया था, अगर कोई एक आवेश, ये है Q1, ये है, ये Q2 है, इसको r दूरी पर अगर रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है r के, ठीक है, और इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं क्या, के, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मान 9 × 10⁹ होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, इस पर आएगा, या तो पूछ लेगा ε0 का मान क्या होगा, ठीक है, 1/4πε0 का मान क्या होगा, ये सब यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको और इसको दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे। और गति विद्युत की, इसमें क्या पूछा जाएगा, विद्युत धारा और के बारे में, परिपथ, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो ये सब पढ़ लेना एक बार, यहाँ से ये सब चीजें पूछी जाएगी। अगर सीरीज में जोड़ते हैं तब क्या हो, विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, एम्पियर मतलब विद्युत धारा, ये सब फाइंड करने के लिए यहाँ से पूछा जाता है। तो इतने क्वेश्चन है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, उसको बता दे रहे हैं, जो पढ़ना ही पढ़ना है, मापन, सदिश, ये सब इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं पढ़ाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लूंगा, 1 से 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होगा। फिर गति हो गया आपका इम्पोर्टेंट, ये भी गति के नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बल आघूर्ण थोड़ा पढ़ लेना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी, और इम्पोर्टेंट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर कर लेना। और आपका ये प्रकाश का पूरा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है, प्रकाश का कोई भी चैप्टर, और ये दोनों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इतना चैप्टर फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कर लोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे इसमें, ठीक है। 100 नंबर का आता है, ठीक है, 28 नंबर का सिर्फ लाइट ही आता है, ठीक है, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें कमेंट लेता हूँ, जो बच्चों ने कमेंट किया था मेरे पास कि सर मैं क्या करूँ, बहुत कमेंट आया था मेरे पास, मैं सब कमेंट नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो मुझे दिखा तो मैं उसको ले लिया हूँ। कमेंट बहुत सारा है। इसमें आया था एक कमेंट, 2 मंथ में क्या सर, अगर हम 2 मंथ में तैयारी करें हो सकता है। देखो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बोर्ड का पेपर दिए होगे, या तो 10th में होगे, या तो 12th में होगे, या तो 11th की होगे, या तो आफ्टर ग्रेजुएशन, तो देखो 2 महीना बहुत ठीक ठाक टाइम होता। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर बनाकर पढ़ाई किया जाए तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कितना चैप्टर है इसमें, टोटल 18-20 चैप्टर है। अगर 2 महीना टाइम है, अगर एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट का, ठीक है, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर 2 दिन में पढ़ो, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, मैथ का 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर 2 दिन में, सॉरी एक चैप्टर, 2 नहीं, एक करोगे तब भी हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से, ठीक है। अगर उसमें अगर पढ़ सकते हो एक दिन में एक चैप्टर वो भी कर लो, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो रिवीजन करने के काम में आएगा, तो कर सकते हो, नो डाउट। 2 महीने बहुत समय होता है। अगला क्वेश्चन एक लड़का किया है, क्या पढ़ें कि एग्जाम क्रैक हो जाए, क्या पढ़ें कि एग्जाम क्रैक, यही सब पढ़ो यार, जो इम्पोर्टेंट बताया, मैथ का भी बता दिया हूँ, फिजिक्स का बता दिया हूँ, फिर कल आ जाएगी वीडियो केमिस्ट्री का, उसका भी बता दूंगा, यही पढ़ो, हो जाएगा अच्छे से। हाँ, अपना 100% देना, ठीक है, पढ़ाई में दिखावा मत करना, अपना 100% दोगे तो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स पढ़ा दीजिए,
देखो फिजिक्स में पढ़ा दूंगा। पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर 1000+ व्यू आता है, आप लोग इस पर अपना प्यार दिखाते हैं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, नो डाउट। और CSC के लिए कितना क्वेश्चन सही करना होगा, देखो भैया मैं कमेंट में भी बता चुका हूँ और पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, IRT में CSC ब्रांच है ही नहीं, ठीक है। अगला, इसमें एक बच्चा पूछा है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दिया हूँ। मैथ का हो ही गया है, फिजिक्स का भी हो चुका है, केमिस्ट्री का आ जाएगा। पेपर कब होगा? पेपर देखो आपका 11 जून को होने वाला है। पेपर जो होगा 11 जून का होगा 3 ईयर वालों के लिए, ठीक है। और 14 जून को होगा जो 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर का करना चाहते हैं। फिर दूसरा कमेंट आया, PCM के अलावा कोई सब्जेक्ट आता है? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा कुछ भी नहीं आता। 30 ईयर के बाद क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, लेकिन यार हाँ कर सकते हो, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया है। 14 साल के ऊपर आप हो, इसमें पूछा गया 30 साल, तो कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, आप कर सकते हो, नो डाउट। और ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। देखो आपको जितना आ रहा है उतना करिए, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें निगेटिव मार्क भी होता है। अगर आप सब अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत करेंगे तो आपका नंबर कटेगा ही। फिर अगला क्वेश्चन है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आती है? नहीं, स्टैटिक्स नहीं है सिलेबस में। आप तैयारी कहाँ से किए थे? देखो मैं सेल्फ स्टडी किया था। पॉलिटेक्निक हार्ड है IRT से? नहीं, IRT हार्ड है पॉलिटेक्निक से। देखो हाँ, IRT के लेवल थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक का भी ठीक ठाक लेवल रहता है, बट IRT का थोड़ा ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर IRT का अच्छे से कर ले रहे हो तो पॉलिटेक्निक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं? नहीं बाबू, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, समय पढ़ने पर हो सकता है आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम के कितने दिन बाद काउंसलिंग होती है? देखो आपका एग्जाम के कितने दिन बाद? एग्जाम आपका जून में होगा, जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, तो मान सकते हो एक्सपेक्टेड डेट लास्ट 1 महीना रिजल्ट आने की, यानी कि 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, वही मान सकते हो जुलाई अगस्त, 10 अगस्त के बाद काउंसलिंग होगी, जो अभी अगर डिले नहीं हुआ तो। फिजिक्स का क्या दिया है? फिजिक्स का इंग्लिश में बताइए। भाई इंग्लिश भी लिख दिया हूँ बगल में, ठीक है। और इसमें पढ़ाई किस मीडियम में होती है? देखो पढ़ाई आपकी दोनों मीडियम में होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों। जो आप एग्जाम देंगे वो पेपर सेमेस्टर का अंदर जब पढ़ेंगे वहाँ वो दोनों भाषा में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें लिख सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। और जो टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं वो उनका पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में होता है, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट हिंदी में समझा देते हैं, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी ही चलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन, 12th के बाद भर सकते हैं? 12th मैं 12th इस बार पास हो रहा हूँ, क्या अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो, 12th अपेयरिंग में भर देना, और 10th वाले भी कर सकते हैं अगर एग्जाम दिए हैं तो। और क्या है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया, देखो इसका अलग से वीडियो लाऊंगा प्लेसमेंट पर ही, प्लेसमेंट कैसे होता है, क्या क्या कंपनियां मांगती हैं, तो उसका अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए आए हैं, ठीक है। और इस पर अपना प्यार जरूर दिखाना इस वीडियो पर, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो का कोई भी वीडियो आता है, कोई भी नोटिस आता है, तो वहाँ पर अपडेट सबसे पहले मिलता है। चलो फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।